दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इधर कुछ वर्षों से कथा साहित्य के प्रति पाठकों और श्रोताओं की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कथा साहित्य में दिलचस्पी के मुख्य कारण क्या हैं? वैसे कहानियों में समाज और जीवन को यथार्थ रूप में जो विस्तार मिलता है, वह किसी अन्य साहित्यिक विधा में नहीं मिल पाता। अस्तु, इस बारे में अलग अलग व्यक्तियों की भिन्न भिन्न राय हो सकती है। चलिए, इस बारे में मैं फिर से बातें करना चाहूँगा। अभी तो मैं एक कहानी का पाठ करने जा रहा हूँ। यह कहानी एक बड़े कथानक का हिस्सा हो सकती है। आप ही बताएं कि कहीं यह किसी उपन्यास का अंश तो नहीं है। चुनांचे आपको यह कहानी हर तरह से पूर्ण लगनी चाहिए। मैं यह कहानी पेश कर रहा हूं। इसका शीर्षक है तमाचा। सिर के आगे के बाल उड़े हुए और पीछे के रुई के फाहे जैसे बाल आपस में उलझे उलझे हुए और गर्दन के नीचे तक लहराते हुए। ऐसा लगता है कि उन्हें बचपन से लंबे बाल रखने का शौक रहा हो, जो अभी तक कायम है। बेशक यही सच है। मोहल्ले वाले बताते हैं कि उन दिनों वह रोमांटिक कविताएं भी लिखा करते थे, पर शादी के बाद वह रोमानी लौ की लपट गुल हो गई और कविताएं उनके मन में किसी कोने दफन हो गई। फिर जब पत्नी की अकाल मौत हुई तो उन पर अचानक बुढ़ापा तारी होने लगा। इसे खुदा का करिश्मा कहा जाए या कुदरत का कोई चमत्कार कि पत्नी की मौत के कुछ ही महीनों बाद उनके सिर का अगला हिस्सा गंजा हो गया और पीछे के बचे कुचे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए। किसी ने उनसे इसके पीछे छिपे राज को जानने की जहमत भी नहीं उठाई। यह भी नहीं पूछा कि क्या वह पहले अपने बाल डाई किया करते थे, जिसे उन्होंने विधुर होने के बाद छोड़ दिया है। भला उनसे इस बारे में कोई कुछ पूछने का जोखिम कैसे उठा सकता है? दरअसल विधुर होने के बाद वह जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़े हो गए थे और जाने अनजाने लोगों से अनाप शनाप बकने लगे थे। बच्चों को बेवजह डांटने डपटने भी लगे थे। बताया जाता है कि उनमें आई इस तब्दीली की कई वजहें हो सकती हैं। मसलन उनकी जवानी में बीवी की मौत या बढ़ती उम्र का असर या पेंशन भोगी होने के कारण बुढ़ापे में परिवार वालों का तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। वैसे भी यह पुराना ख्याल है कि हिंदुओं के बूढ़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो बच्चों और घरवालियों को गाली गुफ्ता तक देने लगते हैं, जबकि सिख और मुसलमान बुढ़ापे में धीर गंभीर हो जाते हैं और सलाहियत के मुताबिक बच्चों को तरह तरह के सबक देने लगते हैं। लिहाजा पत्नी की मौत के कोई साल भर बाद वह पेंशन भोगी होकर घर पर ही रहने लगे। लेकिन कुल मिलाकर 3 साल भी बहू बेटों का सुख नहीं भोग पाए थे कि उन्होंने पता नहीं क्यों एक वृद्धाश्रम में आकर शरण ले ली। शायद बहुओं ने उनकी ठीक ढंग से देखभाल नहीं की होगी, या कोठी की घुटन भरी जिंदगी उन्हें रास नहीं आई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बहुओं ने उनके खिलाफ अपने अपने पतियों के कान भरे हों और फिर उनके बेटों ने उन्हें निकाल बाहर किया हो। हाँ, ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि जब कभी उनसे उनके बहू बेटों के बारे में कुछ पूछा जाता तो उनकी भौहें तन जाती थीं और आवेश में उनका बदन कांपने लगता था। थे भी वो बड़े स्वाभिमानी किस्म के, किसी की उपेक्षा उन्हें बर्दाश्त कहाँ होती थी। एक बार वह आश्रम के प्रबंधक मोहित मोहल्ले पर ही लाल पीले हो उठे। बात सिर्फ इतनी सी थी कि मोहल्ले जी ने उन्हें बाहर बारिश में बैठकर अखबार पढ़ने पर एतराज जताया था। रंजन बाबू, बेहतर होगा कि आप कमरे में जाकर अखबार पढ़ें। आजकल वायरल बुखार का प्रकोप है। जानते ही हैं कि डॉक्टर जैन ने अब मुफ्त में हमारे आश्रम के बुजुर्ग बीमारों को धर्मार्थ देखने से साफ मना कर दिया है। अब उन्हें बेसहारा लोगों से भी पैसे की तलब लग गई है। मोहल्ले जी की बातों पर रंजन बाबू की भ्रिकुटियां तन गई थीं।
फिर जब मोहले जी छाता लेकर उन्हें खुले आसमान के नीचे से छाया में लेने आए तो वह उन पर बेतहाशा बरस पड़ी। आप क्या समझते हैं कि मैं अनाथ अकिंचन हूं? मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, या मुझे एक लावारिस की तरह इस आश्रम में निपटाया गया है। अरे आप कान खोलकर सुन लो, मैं रईस आदमी हूँ। शहर में मेरी दो दो कोठियाँ हैं। मेरे दोनों बेटे सरकारी महकमों में क्लास 1 अफसर हैं। बहुएं भी मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छा खासा कमाती है। बेटे तो कई बार सपत्नीक विदेश भी हो आए हैं। पोते शिमला के बेशकीमती पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। सो आप समझ लो कि मैं किस हैसियत का आदमी हूँ। निपटाया हुआ आदमी तो कतई नहीं हूँ। मैं तो अपनी खुशी से यहाँ रहता हूँ। मस्त मौला मिजाज का आदमी हूँ। बस आज़ाद रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं बूढ़ा कतई नहीं हूँ। मैं तेज़ रफ्तार से टहल लेता हूँ और दौड़कर बस और ट्रेन भी पकड़ लेता हूँ। अरे मैं जवान हूँ, जवान। अभी भी मुझ में बच्चे पैदा करने का दमखम है। बांझ औरत को भी अपनी मर्दानगी से प्रेग्नेंट न कर दूं तो मेरी मूछें गधे की मूछ से मुड़ा देना। बेशक मुझे निरीह और बेचारा समझने की भूल कतई मत करना। मैं तो यहाँ अपने मन से रहता हूँ। मुझे मेरे घर वालों ने खदेड़ा नहीं है। मैं खुद यहाँ आया हूँ। आप अपना यह आश्रम संभालो। मैं तो चला अपने घर, अपने बच्चों और पोतों के साथ मौज करने। मोहल्ले जी को पहली बार लगा कि उन्होंने रंजन बाबू से इस तरह बात करके बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। फिर जब रंजन बाबू तेजी से आंगन लांघते हुए अपने कमरे की ओर अपने सामान असबाब समेटकर आश्रम को अलविदा कहने के लिए लपके तो उनके तुनक मिजाज से परिचित आश्रम के कई बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया। उनसे मिन्नतें करने लगे कि उनके जाते ही वृद्धाश्रम की रौनक खत्म हो जाएगी। वे सभी उन्हें आश्रम में ही रहने के लिए उनका मान मनोबल भी करने लगे। फिर भी वह इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। ये कहिए कि उसी वक्त रेहाना वहाँ आ धमकी और उसने रंजन बाबू के दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए तथा आंखों में आंखें डालकर बोल उठी, अच्छा तो ऐसे ही निभाओगे मेरे साथ याराना? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम ऐसे ताव खाकर बात मत किया करो। और हाँ, फिर कभी ऐसे निकल भागने की कोशिश की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। रेहाना के इस तरह बात करने से वहां मौजूद सभी लोग भौंचक रह गए। ऐसी डांट तो किसी मर्द को उसकी लुगाई ही लगा सकती है। रेहाना से आगे फिर कुछ भी कहते नहीं बना। वह जज्बाती होकर फफक उठी। रंजन बाबू किसी के आगे खामोश रहने वाले कहाँ थे, पर उन्होंने रेहाना के आगे अपना सिर कुछ ऐसे झुका लिया मानो कि किसी अबोध बच्चे की शरारतों पर उसकी माँ बरस पड़ी हो। वह वापस अपने कमरे में चले गए। चुनांचे उस दिन के बाद से आश्रम में अजीब सा माहौल बन गया। रेहाना रंजन के बीच संबंध को लेकर कानाफूसियों और अटकलबाजियों का। ताज्जुब है, रेहाना ने रंजन बाबू को कितने हक से डांटा फटकारा था। बहरहाल उसी दिन के बाद से रंजन बाबू ने आश्रम में अपना गुस्सा और नखरा दिखाने से भी तौबा कर लिया। पहले की तरह सबके साथ उठने बैठने लगे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अगले दिन ही मैदान में रोज की तरह मजमा भी लगा लिया, अपने चहेतों को सबक देते हुए, चुटकुले सुनाते हुए, मस्खरेबाजी करते हुए और कुछ शेरो शायरी सुनाते हुए। सभी तो उनके दीवाने पहले से ही थे। पर आश्रम में एक दिन नागवार वाकया पेश आया। हाँ, वह शनिवार का दिन था। कोई 10 बजे तक जब रंजन बाबू अपने कमरे से बाहर नजर नहीं आए तो आश्रम में खुसर फुसर होने लगी। इतनी देर तक तो रंजन बाबू सोते ही नहीं। तब मोहल्ले जी ने खिड़की से झांक कर उनके कमरे का मुआयना किया। फिर उठके हुए दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर अंदर नजर दौड़ाई। बड़ी हैरत, रंजन बाबू नदारत थे। तभी उनको सूचना मिली कि रेहाना भी अपने कमरे में नहीं है। दोनों ही अपने अपने कमरों में से ऐसे गायब थे जैसे कि गधे के सिर से सींग। घंटों उनकी छानबीन होती रही, बाग में, पार्क में, झाड़ियों में, गलियारों में और सामने सड़क पर भी।
किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दोनों एक साथ आश्रम छोड़ गए हैं, पर वो गए होंगे तो साथ साथ ही। वे यह भी कयास लगा रहे थे कि कहीं रंजन बाबू शरारत करने की गरज से कोई नौटंकी तो नहीं खेल रहे हैं और कहीं से अभी प्रकट होकर आश्रम वालों की बेचैनी पर ठहाके लगाने लगेंगे। चुनाचे अव्वल बात तो ये थी कि दोनों ने आश्रम को तिलांजलि देकर शादी कर ली थी, पर आश्रम वालों के लिए यह घटना किसी दुस्वप्न जैसी थी। सरवण वृद्धाश्रम में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई थी। जिले के सभी अखबारों में आश्रम से बुजुर्ग प्रेमी युगल के इस तरह पलायन करने की खबर को खूब नमक मिर्च लगाकर पेश किया गया था। सभी शहरियों की जबान पर रंजन रेहाना प्रेम प्रसंग की चर्चाएं लतीफों के रूप में कहीं सुनी जा रही थी। प्रबंधक मोहल्ले जी तो आपे से बाहर हुए जा रहे थे। आखिर क्यों न हो, उनके वृद्धाश्रम की बदनामी जो हो रही थी, उन्हें यह डर भी खाया जा रहा था कि बुजुर्गों की मदद के लिए उन्हें जो सरकारी अनुदान मिल रहा है वह कहीं बंद न हो जाए। हाँ, वृद्धाश्रम यह जो घटना घटी है उसकी चर्चा दुर्घटना के रूप में ही की जा रही है। 65 साल के रंजन बाबू रेहाना को लेकर रातों रात चंपत हो गए। वैसे भी रेहाना कोई हीरे की हार तो है नहीं कि उसे किसी जनानी के गले से कोई चोर उचक्का राह चलते उड़ा ले गया हो। उसे तो बहला फुसलाकर बाकायदा पटाया गया होगा, शादी के लिए राजी किया गया होगा। बहरहाल मैनेजमेंट के सदस्य भी किसी ऐसी घटना के घटित होने से बेफिक्र थे। आश्रम के बुजुर्गों को भी इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऊंचे सामाजिक मूल्यों की बात करने वाले रंजन बाबू इतनी ओछी हरकत कर जाएंगे। बुढ़ापे में इश्क का बुखार उतारने के लिए किसी बुढ़िया को भगा ले जाएंगे, पर उन्होंने इस काम में बड़े ऐलानिया ढंग से अंजाम दिया है। अपने कमरे में आश्रम के प्रबंधक के नाम जो पत्र छोड़ गए थे उसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान कर रखा था कि वह और रेहाना दोनों इस काम को पूरे होशो हवास में कर रहे हैं और उनके इस कृत्य को वैवाहिक सूत्र में बंधने के रूप में स्वीकार किया जाए। लिहाजा दोनों ने किसी मंदिर में फेरे लिए होंगे या किसी मस्जिद में मौलवी के सामने निकाह कबूल किया होगा। इस बारे में किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। विवाह के बाद रेहाना पंडितानी हुई होंगी या रंजन बाबू मोहम्मद रंजन खान, इसकी भी पेशिनगोई नहीं की जा सकती, क्योंकि इश्क के बारे में पुरानी रवायत है कि जब इसका बुखार चढ़ता है तो इश्क के बीमार सारे धार्मिक, मजहबी, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव को दरकिनार कर देते हैं। ताज्जुब की बात है, रंजन बाबू ने ऐसा गलत कदम उठाया तो कैसे उठाया। वृद्धाश्रम में उनके गुणों के सभी कायल थे। बड़े पढ़ाकू किस्म के सज्जन व्यक्ति थे वह, और आश्रम में आने वाले सभी अखबारों और पत्र पत्रिकाओं का कोना कोना चाट जाते थे। अंगूठा छाप रेहाना तो उनके इस पढ़ाकू स्वभाव पर ही लट्टू थी। सुबह जब तक औरतें साफ सफाई और चौका बर्तन करने, क्यारियों में फूल पौधों की तराई करने और खाना पकाने जैसे ढेरों काम में दत्तचित होती, तो रंजन बाबू घास पर ही बैठे बैठे दूब की पत्तियां दांतों से कचरते हुए आश्रम में रहने वाले दूसरे बुजुर्गों का एक मजमा इकट्ठा कर लेते। अखबार में छपी खास खबरों की बाल की खाल निकालते हुए सभी को उनका निहितार्थ बताते। तब तक ज़्यादातर औरतें भी अपने काम काज से फारिग होकर उनके बतरस का मजा लेने आ जाती। रेहाना तो औरतों में सबसे आगे होती और रंजन बाबू से बेझिझक सवाल जवाब करती। रंजन बाबू रेहाना के इसी चंचल स्वभाव पर फिदा थे और उसके हर जायज़ नाजायज़ सवालों का समाधान मुस्कुराते हुए करते। बल्कि वह तो दूसरी औरतों के बजाय रेहाना की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते और उसकी आंखों में आंखें डालकर बार बार मूछें सहलाते हुए तब तक सफाई देते रहते जब तक कि रेहाना की जिज्ञासा शांत न हो जाती। बहरहाल जब दोनों में बतंगड़ का तूफान चल रहा होता तो दूसरी औरतें आपस में खुसुर फुसुर करती होती। पता नहीं किस बात को लेकर उनमें चर्चाओं का बवंडर उमड़ता रहता।
पर यह तो तय था कि दोनों के संबंधों को लेकर उनमें बेशक शक शुबा रहा होगा। शायद उनमें से कईयों को पता रहा होगा कि रेहाना और रंजन बाबू में आपसी समझदारी मुनासिब स्तर से काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, जब बार बार स्पष्टीकरण देने पर भी रेहाना शरारताना मूड में उनकी बात को न समझ पाने की बेचारगी दिखाती तो रंजन बाबू किसी लाग लपेट के बिना बोल पड़ते, मैडम चलो इस पीपल की छांव में बैठकर तसल्ली से सारी बातें बताता हूँ। यहाँ भीड़ भाड़ में तुम्हारे दिमाग में कुछ भी समाने वाला नहीं है। तब रेहाना भी किसी चंचला स्त्री की भांति आंखें नचाते हुए बोल पड़ती, अल्लाह ताला की दुआ से वहीं बैठकर आपकी बातें समझ में आने वाली हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं, वहीं बैठकर आपका फ़कीराना इल्म मेरे भेजे में समाएगा। अल्लाह मियाँ की फजल से मैं भी कितनी जड़ बुद्धि हूँ। जब दूसरे बुजुर्ग कलेवा करने के बाद अपने अपने बिस्तरों में लेटे रहते तो गर्मियों की दोपहरी की चिलचिलाती धूप में या सर्दियों की शाम कोहरे से ढकी ठंड में रेहाना और रंजन बाबू को ज़्यादातर उसी पीपल के नीचे बतियाते हुए देखा जा सकता था। मज़े की बात यह थी कि इस तरह किसी औरत के साथ भले ही वह बुढ़िया हो, निचाट में बातें करते हुए उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता था। रेहाना भी उनसे अंतरंग होती चली गई थी। वह तो लाश्रम की सारी सीढ़ियाँ लांघ गई थी। उनसे बतियाते हुए कभी उन्हें पकड़ लेती तो कभी उनसे सट कर बैठ जाती। लोग बाग फितरे कसते, छोड़ो इन लप्पेबाज मनचले बूढ़े बुढ़िया को, सठियाए लोगों की बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। रेहाना के बगल वाले बिस्तर पर चौबीसों घंटे आराम फरमाने वाली मारिया अकेले में उसके साथ चुटकियां लेने में कोई मुरव्वत नहीं करती। पिछले सोमवार को तो हद ही कर दी उसने। मैदान में लगे मजमे के ख़त्म होने के बाद और सभी बुजुर्गों के कलेवा के लिए हाल की ओर कूच करने से पहले मारिया ने रेहाना की कमर में हाथ डालते हुए उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे की ओर समेटा और बोल पड़ी, रूहू, तेरी बात व्यवहार और जिस्मानी डील डोल से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तू बेसहारा बुढ़िया है जिसे उसके घर वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ गए थे। अच्छा ये बता कि तेरा रंजन बाबू से कैसा रिश्ता है? मैं तेरी आंखों में झांक कर अच्छी तरह ताड़ चुकी हूँ कि दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, पर इस बुढ़ापे में इश्कियाना हरकतें करने से क्या फ़ायदा मिलने वाला? बुढ़ापे के ठंडे जिस्मों से तो ठीक ठीक मोहब्बत भी नहीं की जा सकती है। प्रत्युत्तर में रेहाना को यह कहना चाहिए था कि रंजन बाबू के साथ उसका कोई इश्क विश्क नहीं चल रहा है। यह तो तुम्हारे गंदे सोच का परिणाम है कि औरत मर्द के बीच नज़दीकियों का गलत मतलब निकाला जाता है। बजाय इसके वह तुनक उठी, तुम्हें क्या पता इश्क का बुखार चढ़ते ही इंसान क्या हो जाता है? हाँ, सातवें आसमान पर उड़ने लगता है। उम्र, मजहब और जात पात को मारो लात, ये सब बकवास है। मेरी बात मान लो, तुम भी किसी से टाँका भिड़ा लो, यहीं किसी रंजन बाबू किस्म के रसिया आदमी के साथ। सच कहती हूँ, तुम भी मेरी तरह जवान हो जाओगी। इश्क में पड़कर तुम्हारी उम्र 10 बरस और बढ़ जाएगी। ऐसा मैं नहीं, सारा जमाना कहता है। मारिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि रेहाना ने इन लफ्ज़ों के जरिए अपनी मोहब्बत कबूल कर ली थी। अगले दिन जब रंजन बाबू मैदान में मजमा लगाए बैठे थे तो वह रेहाना से चिपक कर बैठ गई और उसने उसकी पीठ पर बार बार चिकोटते हुए दोनों के रिश्तों पर कई फप्तियाँ कसी, लेकिन रेहाना और रंजन बाबू पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। रंजन बाबू ने बार बार सिर उचकाया और मूंछों पर ताव दिया, इस रिश्ते के बारे में सारी दुनिया में प्रचार प्रसार कर दो। हाँ, मैं तो यही चाहता हूं। उनकी खामोशी बता रही थी कि अब चाहे कुछ भी कर लो, उन्हें किसी से क्या डरना। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। शाम को रंजन बाबू और रेहाना के घर वाले आश्रम में आ थमके तथा उन्होंने इस घटना पर प्रबंधक के सामने सख्त एतराज दर्ज कराया। मोहल्ले जी ने उन्हें आश्वस्त किया, जैसे ही दोनों के बारे में कोई जानकारी मिलेगी
आप लोगों को तत्काल इत्तला कर दिया जाएगा। पर रेहाना के घर वाले बगावत करने को उतारू थे। वे इस बात पर बवाल कर रहे थे कि आखिर एक हिंदू मर्द ने किसी मुसलमान औरत के साथ रिश्ता कैसे कायम कर लिया। बहरहाल किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर वापस घर भेजा गया। लिहाजा रंजन बाबू से चिढ़े हुए आश्रम के ही कुछ बुजुर्गों ने पुलिस को यह खबर पहुंचा दी कि सरवन वृद्धाश्रम में कुछ गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, जिनसे आश्रम के बुजुर्गों के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। शाम को जब पुलिस ने आकर पूछताछ शुरू कर दी तो प्रबंधक मोहल्ले के गुस्से का पारावार नहीं रहा। वह पुलिस वालों के आगे रपट लिखाते लिखाते बेचैन हुए जा रहे थे, और जब पुलिस वाले लौट गए तो उन्होंने वहां मौजूद सारे बुजुर्गों की जमकर खबर ली और फिर शाम के कोई 8 बजे उन्हें एक मीटिंग में हाजिर होने का फरमान भी जारी कर दिया। मोहल्ले जी के तेवर एकदम तबाहकुन थे। उन्होंने आश्रम के अनुशासनों और नियमों को गिन गिन कर उनके सामने रखा। आज से आश्रम के औरत मर्द एक दूसरे से दूरी बनाकर ही रहेंगे, यानी बातचीत करना तो दूर, उन्हें एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हुए भी पाया गया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें हॉल में टीवी देखने, लूडो या शतरंज खेलने, योग शिविरों में योगाभ्यास करने जैसे मन बहलाव की चीज़ों से महरूम रखा जाएगा। इसके अलावा उन्हें रूटीन में जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं वे ही मिलेंगी। मांगने पर न तो अतिरिक्त चाय मिलेगी, न ही बिस्कुट नमकीन। हाँ, उन्हें सुबह दूसरे बुजुर्गों से पहले ही बाथरूम में शौच और नहा धोकर निपटना होगा। उन्हें अपने कपड़े खुद धोने होंगे और इस्त्री करने होंगे, और रसोई से अपना खाना खुद लाना होगा। उन्हें इन कामों के लिए कोई अटेंडेंट या नौकर मुहैया नहीं कराया जाएगा। आधी आधी नसीहतें सुनकर अधिकतर बुजुर्ग आपे से बाहर होने लगे। कुछों ने तो प्रबंधक के सख्त रवैये के कारण वृद्धाश्रम छोड़ने का ही मन बना लिया। बात तब और बिगड़ गई जबकि किसी ने वहाँ के सख्त अनुशासन नियमों के बारे में मीडिया तक को खबर पहुँचा दी, जिससे कुछ पत्रकार आश्रम का सूरत हाल लेने आ धमके। मोहल्ले जी गाल सहलाते हुए उनसे रूबरू हुए और फिर उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे इस घटना को इतना तूल न दें, वरना उन जैसे समाजसेवी लोग जन कल्याण के काम से अपना किनारा करने लगेंगे। पर पत्रकार भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने आश्रम में अपनाए जा रहे सख्त अनुशासन नियमों की पूरी रपट अगले दिन शहर के अखबारों में दे दी। रेहाना रंजन प्रेम प्रसंग ने मजहबी रंग ले लिया। सरवन वृद्धाश्रम के चारों ओर पुलिस के घेराव की खबरें भी सुर्खियों में आ गई, क्योंकि दंगाइयों ने सांप्रदायिक कारणों से आश्रम को बम से उड़ाने का ऐलान कर रखा था। ऐसे में प्रबंधक मोहल्ले रंजन बाबू और रेहाना बेगम को चुन चुन कर गालियां दे रहे थे। आश्रम के बुजुर्गों ने जनानियों से खास दूरियां बना ली थी, जबकि मारिया को इस बदले माहौल में बड़ा मजा आ रहा था। वह पूरे आश्रम में घूम घूम कर इश्क के गाने गा रही थी और बार बार खुशमिजाज नसीर मियाँ के कमरे के सामने खड़ी होकर उनसे बातें करने लगती थी। दीपू दत्ता भुनभुना रहे थे, लगता है जल्दी ही एक और प्रेम प्रपंच से दो चार होना पड़ेगा। फिकर चंद भी बड़बड़ाते हुए तेजी से टहलने लगते। वृद्धाश्रम में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। मारिया के इस आचरण पर प्रबंधक मोहल्ले तो दांत पीस कर रह जा रहे थे, क्योंकि आश्रम के बुजुर्गों पर सख्ती किए जाने की वजह से उनकी मानवतावादी छवि धूमिल पड़ती जा रही थी। लेकिन जब रंजन बाबू और रेहाना के सिर कलम करने के लिए शहर के इमाम का फतवा जारी हुआ तथा हिंदू मठाधीशों द्वारा दोनों को पकड़ते ही जिंदा जला दिए जाने की घोषणा आई तो मोहल्ले को मन ही मन बेहद खुशी हुई, जबकि मारिया की रूह कांप उठी। बेशक उसके दिल में रेहाना और रंजन बाबू दोनों के प्रति हमदर्दी की सुनामी उठ रही थी। आश्रम के लोगों में भी दोनों के प्रति सहानुभूति उभरने लगी। इतने वर्षों से रंजन बाबू और रेहाना दोनों उनके सुख दुख में बराबर के भागीदार रहे। आखिर इसे कैसे भुलाया जा सकता है।
मारिया रंजन बाबू के कुछ शुभ चिंतकों को लेकर प्रबंधक के कार्यालय में जा पहुंची और उसने उनसे दरख्वास्त किया कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह दोनों को सुरक्षित आश्रम में लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। पर वह तो गुरूर में अटे हुए थे। उन्होंने कहा, रंजन रेहाना को अब कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उन्हें अपनी करनी का फल भुगतना ही होगा। हाँ, अब इस मामले में मुझे कुछ भी नहीं करना है। कानून और लोक विभाग खुद मुजरिमों को सजा देने पर आमादा है। लेकिन अब मैंने इस वृद्धाश्रम को बंद करके यहाँ एक मॉल खोलने का फैसला लिया है। यह जायदाद मेरी है और मैं इसका इस्तेमाल जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा। मारिया को प्रबंधक की बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उसने कहा, रंजन बाबू और रेहाना की मोहब्बत जिस्मानी तो थी ही नहीं कि इसे बुरी नज़र से देखा जाए। दरअसल उनका प्रेम आत्मिक था तथा रेहाना उन्हें उनकी बुद्धि विलास के कारण ही प्रेम करती थी। इसके अलावा बुढ़ापे में किसी विधुर और विधवा को जीवन साथी मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम में लावारिस निपटा दिया था। यह आश्रम बेसहारा बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने का दावा करता है और जब दो बुजुर्ग सचमुच आत्मनिर्भर हो गए तो इसमें तो हमें खुशी होनी चाहिए। उन्होंने इस आश्रम को भी स्वयं के प्रति जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। यह आश्रम अब उनके खाली कमरों में दूसरे बेसहारा बुजुर्गों को आश्रय देगा। मेरा तो मानना है कि हमें दूसरे बुजुर्गों को भी उसी राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिस राह पर रंजन रेहाना गए हैं। दरअसल उन्होंने तो अपने इस कृत्य के द्वारा अपने स्वार्थी और भावना शून्य बहु बेटों के गाल पर भी एक जोरदार तमाचा चढ़ा है। देखिए, जब उन्हें लगा कि उनके बूढ़े माँ बाप के कारण उनकी बदनामी हो रही है तो वे यहाँ शिकायत करने आ गए। लेकिन जब वे इस आश्रम में कई बार डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और चिकनगुनिया के कारण मौत के मुंह में जाते जाते बचे तो वे उन्हें देखने तक नहीं आए। जब रंजन बाबू को हार्ट अटैक पड़ा था और जब रेहाना भी चिकनगुनिया के कारण तड़प रही थी तो उनके बहू बेटों को खबर भेजी गई थी, पर वे उन्हें देखने तक नहीं आए। मैं तो समझती हूँ कि रंजन बाबू ने रेहाना से विवाह जानबूझकर किया है ताकि वह अपने मतलबी परिवार वालों को एक सबक सिखा सकें। उस वक्त प्रबंधक मोहल्ले का मन भी डोल गया। उनको मारिया की बातें 100% जायज़ लगी। मन के एक कोने से आवाज़ आई, ठीक ही तो कर रही मारिया। तब वो आत्ममंथन करते हुए जड़वत से हो गए। फिर बहुत कुछ सोचते हुए उनकी पलकें भीग गईं। शायद उन्हें एहसास होने लगा था कि रेहाना और रंजन बाबू के प्रति उन्हें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्हें अपने खुदगर्ज और गुरूर से भरे बर्ताव पर बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने उसी शाम फिर एक मीटिंग बुलाई और ऐलान किया, इस वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्ग मेरे माता पिता समान हैं। मुझे खेद है कि मैंने खुद को और आश्रम को बदनामी से बचाने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचा। यह भी नहीं सोचा कि रंजन बाबू और रेहाना ने स्वयं मेरे ही काम को आगे बढ़ाया और सभी बुजुर्गों को एक नई राह दिखाई है। आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे द्वारा की गई सख्ती को माफ़ कर दें, अन्यथा मैं खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाऊंगा। हाँ, रंजन बाबू और रेहाना को बचाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। मेरा आपसे वादा है। चूंकि उनका गला भर्रा उठा था इसलिए वह हकला कर रह गए। उस वक्त वहां मौजूद बुजुर्गों के चेहरे पर भी खुशी उतर आई थी। अगले दिन जब आश्रम में अखबार की सुर्खियों में फिर रंजन बाबू और रेहाना के बारे में छपी हुई खबर को पढ़ा गया तो माहौल में आई मनहूसियत की सीलन समाप्त हो गई और खुशी की बयार बहने लगी। प्रबंधक मोहल्ले चित्कार कर उठे, भाई मान लिया रंजन बाबू के दिमाग का लोहा। मैं तो उनके बुद्धि विलास का कायल हूँ। आखिर ईश्वर ने उन्हें किस मिट्टी से गढ़ा है। जैसे कि उन्हें पता रहा हो कि अगर वो भागकर किसी मुस्लिम औरत से शादी करेंगे तो शहर में बवाल मच जाए। लो, अब तो उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। अब बलवाइयों के दंगा फसाद करने की कोई वजह ही नहीं बनती। अखबारी खबर यह थी कि आश्रम से निकलते ही
रंजन बाबू सीधे बौद्ध मठ गए थे, जहां वह रेहाना समेत बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध बनने के बाद ही उन्होंने शादी की। शहर में दंगा करने पर आमादा हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का मुंह शर्म से झुक गया। आखिर वे कर भी क्या सकते थे सिवाय हाथ मलने की। रंजन और रेहाना ने स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाया था। मोहल्ले जी सरवन आश्रम के बाहर जायजा लेने आए तो देखा कि आश्रम के चारों ओर से पुलिस गश्त उठा लिया गया था। दूर दूर तक अल्लाहो अकबर और हर हर महादेव का हुंकार सुनाई नहीं दे रहा था। माहौल से चैन सुकून की ही खुशबू आ रही थी। बेशक दंगाई अपने अपने मार्ग में छिप चुके थे। प्रशासन को कर्फ्यू लगाने की जहमत भी नहीं उठानी पड़ी। मित्रों, इस कहानी के संबंध में आपकी टिप्पणियां प्रार्थित हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और भी अच्छा लगेगा जबकि आप मेरी इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। इसके लिए आपको पहले से ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।